महाभारत में पांडवों के नाम क्या थे? तो आप तुरंत कहेंगे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। परंतु आपसे यह पूछो कि कौरव के नाम बताइए, तो हम सबकी गाड़ी दुर्योधन और दुशासन के आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसा ही कुछ 1992 स्कैम में सीरीज में कुछ किरदार जैसे के वैसे ही लिए हैं, लेकिन कुछ किरदार दो या दो से ज्यादा लोगों को एक साथ मिलाकर बनाए गए हैं। वे कौन है, ये आपको इस 2 पार्ट वाले वीडियो में पता चलेगा ही। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अभी और भी धमाके बाकी है। तो ये है हमारे सीरीज के नायक हर्षद शांतिलाल मेहता। कुछ लोग इन्हें खलनायक भी कहते हैं, लेकिन एक बात कोई नकार नहीं सकता कि जब तक शेयर मार्केट और दलाल स्ट्रीट रहेगा, तब तक हर्षद मेहता का भी नाम रहेगा। हर्षद मेहता के साथ आती है उनकी धर्मपत्नी ज्योति मेहता। ज्योति मेहता ने 2019 में ही 2 बड़े केस जीते हैं। एक तो इनकम टैक्स का 2000 करोड़ का टैक्स रद्द हुआ और इनकम टैक्स रिटर्न के 476 करोड़ रुपए उन्हें वापस मिले। भाई हो तो अश्विन मेहता जैसा, इस बंदे ने खुद वकील बन के लगभग हर केस से अपने भाई हर्षद का नाम बरी करवाया। सीरीज में आपने देखा ही होगा, इन्होंने हर्षद मेहता से कहा कि भाई कायदा सीखेंगे तो फायदे में रहेंगे, तो इन्होंने लॉ किया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लॉ की प्रैक्टिस करते हैं। वकीली में इन्होंने इतनी महारत हासिल की कि एक बार तो कोर्ट में खड़े सारे विरोधियों को यहाँ तक कह दिया, तुम सबके पैसे देके कम से कम 1000 करोड़ घर को लेके जाऊंगा। इन्हें तो आप जानते ही हो, यही है जिन्होंने हर्षद मेहता को अमर कर दिया। इनके और देबाशीष बासु जी की किताब द स्कैम के ऊपर ही 1992 स्कैम की सीरीज बनी है। इन्हें बाद में इसी स्कैम को उजागर करने के लिए पद्मश्री मिला। ये दोनों पति पत्नी शेयर मार्केट से जुड़ी मनी लाइफ वेबसाइट चलाते हैं। 3 आर में से 2 आर, राधा कृष्ण धमानी डीमार्ट वाले और राकेश झुंझुनवाला आज के बिग बुल। लेकिन भैया द बिग बुल वाला किताब तो आज भी हर्षद मेहता के पास ही है। अजय केडिया, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि कुछ लोग 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों से प्रेरित हैं। उन्हीं में से एक है अजय केडिया अर्थात एके। कहा जाता है कि ये व्यक्ति रेखा अजय कयान और निमेश कंपानी, इन दोनों को मिला के बनाई गई है। एके का कलकत्ता वाला बैकग्राउंड लिया गया है अजय कयान जी से और एटीट्यूड एवं लुक लिया गया है निमेश कंपानी जी से। हर्षद मेहता मामले में अजय कयान जी को भी जेल हो गई थी। आज अजय कयान और निमेश कंपानी, ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनियां चलाते हैं। इस चेहरे को पहचाना आपने? तो सीरीज में दिखाया गया यह है रियल लाइफ चेहरा हेमेंद्र कोठारी जी का, जिस बंदे का जिक्र फोर्ब्स जैसे इंटरनेशनल मैगजीन करते हैं। मतलब सोचिए बंदे ने कितना पैसा कमाया। भारत के पहले 100 रईसों में इनका नाम आता है। सिटी बैंक के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग चीफ एएस त्यागीराजन अर्थात त्यागू, जिस बंदे से ये पूरा मामला शुरू हुआ। आउटसाइडर्स नॉट अलाउड कहने वाले त्यागो को बाद में खुद ही सिटी बैंक से आउट होना पड़ा। आज यह भी अपनी इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग कंपनी चलाते हैं और फाइनेंशियल एक्सपर्ट के नाते टीवी पर दिखते हैं। आरबीआई गवर्नर एस वेंकटरमन, यह नहीं होते तो 1992 स्कैम उजागर ही नहीं होता। वेंकटरमन 22 दिसंबर 1990 को रिटायर्ड हो गए और बाद में यह अशोक लेलैंड के चेयरमैन भी बने। उसके आगे जाके रिलायंस के एडवाइजरी बोर्ड पर भी ये थे। सीबीआई जॉइंट डायरेक्टर के माधवन, इन्होंने ही बोफोर्स घोटाले की भी जांच करी थी। हर्षद मेहता मामले में चंद्रा स्वामी जी के केस में दखल देने के बाद माधवन जी ने 20 जुलाई को वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले ली थी। सीरीज के संत स्वामी, आपको अब तक तो पता चल ही गया होगा कि संत स्वामी मतलब चंद्रा स्वामी। ये महोदय बहुत ही पहुंची हुई व्यक्ति थे। कहते हैं कि दूसरे देशों के राजपाट भी इनके इशारे पे करवटें बदलते थे। लेकिन कहते हैं ना, समय और शनि सबके हिसाब रखता है। चंद्रा स्वामी जी को भी जेल जाना पड़ा, लेकिन दूसरे विषय। हर्षद मेहता के पूरे मामले में सीबीआई एक आदमी को नहीं छू सकी और वो है अपने पल्लव सेठ। सीरीज में दिखाए गए प्रवीण सेठ रियल लाइफ में पल्लव सेठ। आज भी ये वैसे ही हरफन मौला है, अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। लो प्रोफाइल रहना और पैसे बनाना इन्होंने आज भी नहीं छोड़ा। सीरीज में जिस बंदे को सुचिता दलाल का बॉस दिखाया गया है, वास्तविकता में वे राजदीप सरदेसाई न होते हुए उनका नाम है टेरेन डी मॉन्टे। सीरीज में दिखाए गए ये दोनों बॉस
असल में एक ही व्यक्ति रेखा है, टेरेन डी मोंटे, और यही सुचिता दलाल के वास्तविक बॉस थे। आज टेरेन मोंटे जी इस दुनिया में नहीं है। एसबीआई और खेमानी जी, जहां से हर्षद मेहता का मनी मार्केट राज शुरू हुआ, तो ये है एसबीआई के ट्रेजरी हेड खेमानी जी। इनका भी नाम एसबीआई के चार्जशीट में था, बाद में इनकी भी बेल। हर्षद मेहता जी ने जिनकी मदद से इनसाइड ट्रेडिंग शुरू किया था, वे थे डॉक्टर दत्ता सामंत, जिन्हें सीरीज में डॉक्टर साटम दिखाया गया। डॉक्टर सामंत के कहने पर ही मुंबई के मिलों का काम शुरू या बंद हो जाता था। बाद में इसी चक्कर में उनकी हत्या की गई। मित्रों, लिस्ट और भी बाकी है। बाकी के किरदार आप अगले वीडियो में देखेंगे। आशा करता हूं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए, आगे और भी रोचक जानकारियां हैं। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब प्रोत्साहित करता है। तो जल्द ही आपके लिए दूसरा पार्ट लेके हाजिर होता हूं।